रविवार और सोमवार की दरमियानी रात हुआ है, आधी रात को, और काफ़ी तेज़ रफ्तार में रही होगी क्योंकि अब इसका हाल देखिए। सामने से अगर आप देखेंगे तो थार का शीशा पूरा टूट चुका है सामने का, और जो बोनेट होता है वो भी टूटकर बाहर आ चुका है, पूरे प्लास्टिक भी टूट गए हैं। और हादसा इतना भीषण था कि शर्ट जो लहूलुहान पड़ा हुआ है, जूता पड़ा हुआ है, और कुछ स्नैक्स के पैकेट भी पड़े हुए हैं, और ये सामने कार का वो बोनेट है, आप देखिए पूरा टूट के अलग हो गया प्लास्टिक। ये थार है, और यहाँ पर राव साहब लिखा हुआ है, तस्वीर आप देख सकते हैं। अमन ढाबा के सामने नेहरू नगर चौक के पास एक सड़क दुर्घटना में थार सवार 3 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें आकाश केशरवानी नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना आ रही है। कभी भी देर रात को निकलने का कुछ समझ नहीं आता, इमरजेंसी हो तो अलग बात है, पर रात को घूमने फिरने के नाम से ऐसे आप कार में या बाइक में ना निकलिए तेज़ रफ्तार में, तो घर पे आपका कोई इंतज़ार करते रहता है। नेहरू नगर चौक के पास हम मौजूद हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं नेहरू नगर चौक में अमन ढाबा के पहले ही एक थार गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। आपको बता दें कि ये हादसा रविवार और सोमवार की दरमियानी रात हुआ है, आधी रात को, और काफ़ी तेज़ रफ्तार में रही होगी क्योंकि अब इसका हाल देखिए। सामने से अगर आप देखेंगे तो थार का शीशा पूरा टूट चुका है सामने का, और जो बोनेट होता है वो भी टूटकर बाहर आ चुका है, पूरे प्लास्टिक भी टूट गए हैं। और हादसा इतना भीषण था कि इसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आकाश केसरवानी तो सुपेला का रहने वाला था, जो 20-22 साल का ही था, उसकी इस हादसे में मौत हो गई है। वही करण सिंह का इलाज चल रहा है, और एक और ऋतिक साहू करके व्यक्ति है जो नॉर्मल बताया जा रहा है। आप पूरा हाल देखिए, और साइड में राव साहब भी लिखा हुआ है, और नंबर प्लेट गायब है। आगे और पीछे कार में दोनों साइड का नंबर प्लेट गायब है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है या तो नंबर प्लेट को निकाल लिया गया, या पहले ही नंबर प्लेट यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थार के कार के अंदर ना, यहाँ पर आपको कई कपड़े दिखेंगे, जूते दिखेंगे, जो बता रहा है कि हादसा कितना खतरनाक हुआ होगा। जूता पड़ा हुआ है सफ़ेद कलर का, एक टी शर्ट पहना हुआ है जो खून से सना हुआ है। जो कैजुअलिटी हुई थी, जब हिट हुआ होगा तो हादसा इतना घातक था कि पीछे का हिस्सा बैंड हुआ है, और 3 लोग सवार थे, और तीनों की हालत ऐसी हो गई होगी जैसे सामने मौत दिख रहा है, जिसमें से एक आदमी की मौत भी हो गई। अगर सड़क दिखाएंगे आपको तो देखिए, नेशनल हाईवे 53 है, रायपुर से दूर की ओर का रास्ता है, सामने ही ओवरब्रिज और ग्रैंड ढिल्लन है, और पास में ही अमन ढाबा है। अब हादसा कैसे हुआ होगा, जो अनुमान लगाया जा रहा है, इधर सुपेला साइड से गाड़ी आ रही थी हाईवे की ओर से, और गाड़ी तेज़ रफ्तार में रही होगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। कई लोग बोलते हैं आप थे क्या उस समय, आप देखे हो क्या, पर गाड़ी इतनी स्पीड में थी क्योंकि यहाँ पे जो साइन बोर्ड लगा हुआ था उसको तोड़कर अपने साथ थार ले गई, और दूसरे साइन बोर्ड से टकरा कर वहाँ पलट गई। देख सकते हैं आप, जो नेहरू नगर लिखा वाला साइन बोर्ड है जो नीचे पड़ा हुआ है, वो यहाँ पर लगा हुआ था, तो यहाँ का दिशा सूचक था या फिर जगह स्थान सूचक था, यहाँ पर वो लगा हुआ था, और यहाँ पे सबसे पहले गाड़ी हिट हुई होगी। और अनुमान ये लगाया जा सकता है, वहाँ पे भी सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, स्पीड में गाड़ी को जब मोड़ा गया होगा तो यहाँ पर वो अनकंट्रोल होकर इसको ठोकते हुए, यहाँ से घसीटते हुए, जो आप पूरा निशान देख सकते हैं ज़मीन पर, इस जो हाईवे पेट्रोलिंग का नंबर वाला बोर्ड है, इस पर टकरा कर गाड़ी इस प्रकार से वहाँ पर उल्टा पलट गया होगा। जो कौन गाड़ी चला रहा था, क्या वो शराब के नशे में थे, कितने स्पीड में थे, ये अब तक कुछ नहीं पता है, पर घायल करण सिंह का इलाज हाईटेक अस्पताल भिलाई में चल रहा है, और वहीं सुपेला के रहने वाले आकाश केसरवानी की मौत हो गई है। और आकाश केसरवानी के दोस्त से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया है कि रात को 1:45 के आसपास उसकी मुलाकात उससे हुई थी, और दूर से उसको हाथ दिखा के गया था, यानी कि यह हादसा 2 बजे से सुबह के मध्य हुआ है, जो बेहद ही खतरनाक है। थार हमेशा खबरों में बना रहता है कि कुछ ना कुछ हादसा होता है, पर इस बार जो थार में सवार थे उन्हीं के साथ ये दर्दनाक हादसा हो गया। अब ये बोर्ड का हालत देखिए, कितनी मेहनत लगती है, कितना इसमें बल लगता है, पर इतना ये जोर से टकराया है कि पूरा ये यू बन गया है बैंड होकर, और ये बोर्ड भी टूटकर गिर गया, यानी कि 1, 2, 3 बोर्ड आप समझिए। और आगे अगर जाता तो हो सकता है कि होटल में भी गाड़ी घुस सकता था। इधर से घुमाता हूँ आप, जैसे ही पूरे मौके की जानकारी मिली, सुपेला पुलिस मौके पर पहुंची, क्योंकि सुपेला थाना क्षेत्र का मामला है, और रात को अंधेरे में ये हादसा हुआ है। टीआई विजय यादव भी पहुंचे हुए थे, और मृतक का शरीर जो है
पोस्टमार्टम के लिए सुपौल अस्पताल भेज दिया गया है। यहाँ पे कोशिश की जा रही है गाड़ी को निकालने के लिए, क्रेन आया हुआ है ताकि थाना में रखा जाएगा। गेट खोलने का प्रयास किया जा रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और अंदर पर पूरे उस निशान है, हादसे के सबूत हैं कि शर्ट जो लहूलुहान पड़ा हुआ है, जूता पड़ा हुआ है और कुछ स्नैक्स के पैकेट भी पड़े हुए हैं। और ये सामने कार का वो बोनट है, आप देखिए पूरा टूट के अलग हो गया प्लास्टिक। ये थार है और यहाँ पर राव साहब लिखा हुआ है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। RAO राव साहब लिखा हुआ है और ऊपर पूरी झाड़ियों से ये घिर गया है। और हादसा इतना भयावह होगा, पास में CCTV भी लगा हुआ है हाईवे में, पर वहाँ की CCTV में यहाँ का फुटेज नहीं आया होगा। और ये पहली बार नहीं है कि हाईवे में हादसा हो रहा है। हाईवे में लगातार हादसे होते हैं, लोग जान गंवाते हैं, चाहे वो कार सवार चालक हो, कार में बैठे लोग हो या कार के सामने गुजर रहे लोग हो। और लोगों की जान लगातार जा रही है पर स्पीड पर लगाम नहीं लग रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि जो आकाश केसरवानी है सुपेला का रहने वाला था, एक और हादसा हुआ था जामुल में जिसमें कार उलट पलट कर गिर गई थी, उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। उस हादसे में भी ये आकाश केसरवानी शामिल था, पर तब वो बच गया था, उसको सिर्फ चोट आई थी। इस दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई। यानी कि एक बार बचा और दूसरी बार काल उसका इंतज़ार कर रहा था और उसकी मौत हो गई। इस हादसे में पुलिस का क्या कहना है वो जानने का प्रयास करेंगे। और जैसे हमको खबर मिली तो हमने सोचा आपको दिखाया जाए। ये वो रोड है नेहरू नगर का जहाँ रोज़ाना हज़ारों लाखों लोग जाते हैं और यहीं पर थार पड़ा हुआ है और जानलेवा हादसा हुआ है। इस हादसे को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहला पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को सीधा कर लिया है, थाना जाने की ओर अग्रसर है। आप हाल देखिए, ये वही थार है जो रात को 2 बजे के करीबन सड़क पर शान से दौड़ रही थी, पर एक लापरवाही ने या आप समझिए एक ऐसे चीज़ ने इसमें बैठे लोगों को ऐसा हादसा हुआ कि 3 में से 1 की मौत हो गई। और वो कंफर्म हो गया है कि आकाश केसरवानी जो इस हादसे में मृतक हैं वो उस हादसे में भी थे जो जामुल में हुआ था और उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। उसमें आकाश को पैर में चोट आया था, पर इस बार किस्मत कुछ और इंतज़ार कर रही थी। इस बार ये थार उसके लिए काल बनकर आया। फाइनल डेस्टिनेशन मूवी आपने देखा होगा, उसमें ऐसा होता है कि किसी की मौत लिखी रहती है तो कैसे ना कैसे हो जाती है, उस प्रकार से कुछ समझने को मिल रहा है। पीछे आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ की स्थिति देखिए, ऑटोमेटिक थार लिखा हुआ है और पूरा यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो चुका है। अंदर एयर बैग भी नहीं खुला है, ये बड़ी बात है। एयर बैग इसलिए नहीं खुला होगा क्योंकि वहाँ पर सीट बेल्ट में प्रॉक्सी लगा है। दिखा, जूम करके दिखाओ, सीट बेल्ट में प्रॉक्सी लगा हुआ है, इसलिए एयर बैग नहीं खुला है। दुर्ग पुलिस बोलती है कि आप सीट बेल्ट लगा कर चलिए क्योंकि एयर बैग खुलेगा, पर यहाँ एयर बैग नहीं खुला। हो सकता है एयर बैग खुलता तो चोट कम लगता या जो मृतक है उसकी जान बच सकती थी। ये कुछ स्कार्फ भी है, कपड़े भी हैं और पूरा हालत ख़राब हो गया क्योंकि पूरा प्लास्टिक का बॉडी था ऊपर। और पुलिस इसको ले जाएगी, आगे की जांच चल रही है। और इस हादसे को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि सड़क सुरक्षा ज़रूरी है। कभी भी देर रात को निकलने का कुछ समझ नहीं आता है, इमरजेंसी हो तो अलग बात है, पर रात को घूमने फिरने के नाम से ऐसे आप कार में या बाइक में ना निकलिए तेज़ रफ्तार में, क्योंकि घर पे आपका कोई इंतज़ार करते रहता है, आप कभी नहीं लौटते तो उनके लिए ज़िंदगी भर का गम हो जाता है। बीती रात अमन ढाबा के सामने नेहरू नगर चौक के पास एक सड़क दुर्घटना में थार सवार 3 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें आकाश केसरवानी नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना आ रही है। प्रकरण में सुपेला पुलिस द्वारा उसमें एक दुर्घटना का अपराध और प्रकरण में जो भी धाराएं हैं सुसंगत धाराओं के तहत अपराध कायम किया जाकर और उसकी विवेचना की जाए।